वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम लोग का जो क्लास 12 का जो हम लोग का जो अकाउंटिंग रेशियो है, जो अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर नंबर बेसिकली चैप्टर नंबर कौन सी है? चैप्टर नंबर 5। ओके, यूनिट नंबर 5 सेकंड बुक का जो यूनिट नंबर 5 है उसका जो सीरीज चल रहा है, मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है मतलब क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कौन सी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 236 एनसीईआरटी। ओके, किसका भाई? एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। इस एनसीईआरटी का सीरीज का जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्या बोला, एंड देन इसका सॉल्यूशन भी हम लोग कर लेंगे। ओके, देखो, शाइन लिमिटेड, कौन से लिमिटेड? शाइन लिमिटेड हैज़ ए करंट रेशियो, शाइन लिमिटेड हैज़ ए करंट रेशियो, करंट रेशियो कितना है? एक कंपनी, जिस कंपनी का करंट रेशियो कितना है? 4.5 इस टू 4.5 मतलब क्या बोला? 4.5 इस टू मतलब करंट एसेट्स, ये क्या है? करंट रेशियो, सॉरी मैंने नहीं लिखा, करंट रेशियो कितना? 4.5 इस टू 1। करंट रेशियो कितना? 4.5 इस टू 1। ओके, तो 4.5 इस टू 1 मतलब यहाँ पर क्या हम लोगों ने इसको क्या देखा? मतलब करंट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोलो, करंट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सी ए बाई सी एल, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर कितना है? 4.5 रुपीज़, सपोज मान लो 4.5 रुपये, जैसे कैसे मान लो कि लाइबिलिटीज़ कितना है? 1 लाख, एंड जो उस लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए करंट एसेट्स कितना है फिलहाल फंड में? 4.5 लाख। ओके, मान लो कि करंट एसेट्स कितना है? 4.5 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ कितना है? 1 लाख। देन उसके बाद क्या बोला? एंड क्विक रेशियो इज 3.3:1। क्विक रेशियो कितना? क्विक रेशियो कितना? 3:1। ओके, देखो, देन उसके बाद बोला क्विक रेशियो कितना है? क्या बोला? क्विक रेशियो बोला 3:1। ओके, 3:1 मतलब, अच्छा, क्विक रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोलो, क्विक रेशियो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? क्विक रेशियो, जैसे कि हम लोग क्विक रेशियो कहाँ पर कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटीज, कैसे क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटीज, ओके। और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, और कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि करंट एसेट से हम लोग किसको किसको माइनस करते हैं? मतलब लिक्विड एसेट, क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो लिक्विड एसेट्स है तो वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? जैसे कि सपोज मान लो कि इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? जो करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स से हम लोग क्या माइनस करते हैं? इन्वेंटरी या स्टॉक को हम लोग माइनस करते हैं। ओके, माइनस किया, देन उसके बाद जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा वो भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देन जो हम लोगों के पास जो करंट लाइबिलिटीज़ होगा उससे हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? करंट लाइबिलिटीज से हम लोग जो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो माइनस करेंगे, तो देन हम लोगों को क्या मिलेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे तो देन हम लोगों को मिलेगा लिक्विड लाइबिलिटीज। एंड करंट एसेट से हम लोग इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कितना? क्या मिलेगा? लिक्विड एसेट्स। ओके, तो देन तो जो हम लोगों का लिक्विड एसेट्स है वो कितना? 3 रुपीज़, एंड लिक्विड लाइबिलिटीज़ कितना है? 1 रुपीज़। ओके, लिक्विड एसेट्स है 3 रुपीज़, मतलब लिक्विड जो लाइबिलिटी है, जो लिक्विड लाइबिलिटी है, मतलब अभी इसको क्या करना होगा? अभी ये जो लाइबिलिटीज़ है इसको हम लोग अभी क्लियर करेंगे। सपोज मान लो कि तो ये जो लाइबिलिटीज़ है वो कितना है? 1 रुपीज़। और इसके लिए हम लोगों के पास जो लिक्विड, ये जो 1 रुपीज़ लाइबिलिटी है इसके लिए हम लोगों के पास लिक्विड एसेट्स कितना है? इसके लिए हम लोगों के पास लिक्विड एसेट्स है 3 रुपीज़। ओके, मतलब 1 रुपीज़ हम लोग देने वाले हैं, बट हम लोगों के पास कितना पैसा है? मान लो कि 3 रुपीज़ है। ओके, क्लियर इट? देन उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में? इफ द इन्वेंटरी इज 36,000, मतलब मान लो कि इन्वेंटरी 36,000, इन्वेंटरी कितना है? 36,000। इफ द इन्वेंटरी इज 36,000, कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? मतलब इन्वेंटरी कितना है? 36,000,
सिंपल लैंग्वेज देखो, मतलब हम लोगों के पास करंट एसेट्स कितना है 4.5। ओके समझो, चीज़ों को समझो। 4.5 क्या है हम लोगों के पास करंट लाइबिलिटी से, सॉरी करंट एसेट्स कितना है हम लोगों के पास 4.5। एंड हम लोगों के पास ये जो क्विक रेशियो के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के पास जो लिक्विड एसेट्स वो कितना है, लिक्विड एसेट्स से सर 3। ओके लिक्विड एसेट्स से कितना 3, तो लिक्विड एसेट्स 3, तो माइनस कर दो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, तो जो रह जाएगा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इन्वेंटरी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेंटरी। गॉट माई पॉइंट, ये चीज़ क्लियर हुआ, किसी को डाउट हो रहा है तो ओके। तो इन्वेंटरी कितना बोला, इन्वेंटरी बोला सर 36,000, मतलब 36,000 इन्वेंटरी होगा। मान लो कि 36,000 इन्वेंटरी होगा, तो देन करंट एसेट्स कितना होगा, क्वेश्चन में ये बोला इन्वेंटरी 36,000 होगा, करंट एसेट्स कितना होगा। ओके ये चीज़ यहाँ पर बोला। एंड देन करंट लाइबिलिटीज भी कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को बोला। सो देखते हैं, तो हम लोगों के पास करंट लाइबिलिटीज क्या है पता नहीं, सो लेट एक्स ले लो। ओके हम लोग तो नहीं जानते कि करंट लाइबिलिटीज कितना है, तो करंट लाइबिलिटीज हम लोग को पता नहीं कि कितना है, तो शुरू करते हैं एक्स से। ओके इससे शुरू करते हैं, सपोज मान लो एज्यूम कर लेते हैं कि करंट लाइबिलिटीज क्या है भाई फिलहाल एक्स, मतलब यहाँ पर तो 1 है बट इसको एक्स एज्यूम कर लो। ओके क्लियर हो ना क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे लिखो लेट लेट करंट लाइबिलिटीज, लेट करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स। ओके करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स। करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स, तो करंट एसेट्स कितना होगा, जैसे कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला। अच्छा ऐसे यहाँ पर लिख सकते, ऊपर लिख सकते ऐसे गिवन गिवन करंट रेशियो, इसको ऊपर लिख सकते करंट रेशियो इज इक्वल टू 4.5:1। देन उसके बाद क्या बोला, क्विक रेशियो कितना बोला, क्विक रेशियो बोला 3:, शायद हुआ ना 3:, हाँ 3:1। क्विक रेशियो कितना 3:1। एंड इन्वेंटरी क्या बोला, इन्वेंटरी हम लोगों को क्या बोला ₹36,000। इन्वेंटरी कितना बोला ₹36,000। ओके अब आओ हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास क्या है। तो अब देखो, तो करंट एसेट्स, सो करंट एसेट्स कितना होगा 4.5x। करंट एसेट्स कितना होगा 4.5x। ओके ना 4.5x, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5x। ओके 4.5x करंट एसेट्स कितना है 4.5x। ओके देन लिक्विड एसेट्स कितना होगा, लिक्विड एसेट्स मतलब अच्छा इसको लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स ऐसे भी लिख सकते हो। लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स कितना है 3x लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स कितना है 3x। ओके लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स कितना है 3x। ठीक है, तो इन्वेंटरी कितना है, इन्वेंटरी तो बोलो, इन्वेंटरी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, इन्वेंटरी कितना है 36,000। तो इन्वेंटरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी मैंने बोला करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स। ओके लिक्विड एसेट्स, ओके लिक्विड एसेट्स, तो करंट एसेट्स कितना है बोलो भाई 4.5x माइनस 3x, तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आएगा 1.5x, तो कितना आएगा 1.5x।
1.5x, ठीक है, 1.5x, ओके क्लियर, कितना आएगा 1.5x, और ₹36,000 इज इक्वल टू ₹36,000 इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे ₹36,000 ऐसे भी, अच्छा ये ऐसे ना करके यहाँ पर इसको लिख देते। इन्वेंटरी मतलब कितना बोला, इन्वेंटरी तो हम लोगों को बोला 36,000, ऐसे करते। इन्वेंटरी मतलब 36,000 इज इक्वल टू 4.5x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 1.5x। तो ये 1.5x क्या है, इन्वेंटरी है, ओके ये 1.5x क्या है, इन्वेंटरी है, और 1.5x इज इक्वल टू 1.5x इज इक्वल टू 36,000, 1.5x इज इक्वल टू 36,000, ओके ना। 1.5x इज इक्वल टू कितना आएगा 36,000, ओके 1.5x इज इक्वल टू कितना भाई 36,000, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, ओके, और x इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो डिवाइडेड बाय 1.5, तो 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 36 का 1.5 मतलब कितना होगा 18,000 24,000, कितना आएगा 24,000, ओके कितना आएगा भाई 24,000, ओके क्लियर इट, कितना आएगा 1.5 से 36,000 को डिवाइड करो तो देन आएगा कितना 24,000, ओके। सो 24,000 आया, क्या आया 24,000 क्या है भाई, ये हम लोग का क्या है बोलो, मतलब एक्स का मतलब ये क्या आया हम लोग का लाइबिलिटीज, ओके ना। तो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, देन उसके बाद सो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू रुपीज़ कितना 36,000 एंड करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज 36,000 होगा तो करंट एसेट्स कितना होगा, तो लाइबिलिटी रेशियो क्या था 4.5 करंट एसेट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला, सॉरी रेशियो कितना था 4.5:1, तो 1 मतलब 36,000, तो 4.5 कितना होगा, सो कितना होगा ₹36,000 इंटू 4.5/1, तो कितना आ जाएगा, अरे सॉरी मैंने क्या कर दिया, हाँ ये 36,000 नहीं, सॉरी करंट लाइबिलिटीज कितना होगा 24,000, कितना होगा 24,000, कितना होगा 24,000। सो करंट लाइबिलिटीज 24,000 होगा, तो करंट एसेट्स कितना होगा, तो करंट एसेट्स 24,000 को 1 से डिवाइड तो 24,000 ही आएगा, ओके देन इंटू 4, तो 24, ओके 580, ओके 0.5 12, ओके 1,08,000, 1,08,000, आंसर क्या है 1,08,000, ओके आंसर क्या आया 1,08,000। तो करंट रेशियो, सॉरी करंट लाइबिलिटीज कितना आया, करंट लाइबिलिटीज से 24,000, क्वेश्चन में बोला करंट लाइबिलिटीज कितना है 24,000 एंड करंट एसेट्स कितना बोला, देखो 1,08,000, क्लियर इट, सबका क्लियर हुआ ना, किसी को डाउट है, ओके क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर मिलते हैं।
ओके, थैंक यू।